भारत के गैर जिम्मेदाराना इकदामात का जवाब देने की तैयारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज होगा। आला सिविल और अस्करी क़यादत शिरकत करेंगे। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। कमेटी भारतीय नाकाबिले अमल आबी इकदामात के जवाबी हिकमत अमली भी तय करेगी। उधर भारतीय इकदामात के पेश नज़र वज़ारत ख़ारजा में अहम बैठक, सिफारिशात तैयार। कौमी सलामती कमेटी इजलास में पेश की जाएंगी। भारतीय हाई कमीशन के अमले, दिफाई और नेवल अताशियों और सपोर्टिंग स्टाफ को वापस भेजने का इम्कान। भारत के साथ सिफारती ताल्लुकात को मजीद निचली सतह पर लाया जाएगा। भारतीय नाज़िमुल उमूर को भी दफ्तर ख़ारजा तलब किए जाने का इम्कान। पहलगाम फॉल्स फ्लैग हमले की आड़ में भारत की आबी दहशतगर्दी आलमी कानून को पामाल करते हुए सिंध तास मुआहदा मुअत्तल कर दिया। वाघा अटारी सरहदी फौरी तौर पर बंद करने का फैसला। पाकिस्तानियों को सार्क के तहत वीज़े बंद। भारत में मौजूद पाकिस्तानियों को 48 घंटे में मुल्क छोड़ने का हुक्म। पाकिस्तान की नेवी और एयरफोर्स के अताशी नापसंदीदा शख्सियत करार। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा विक्रम मिस्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान के साथ सिफारती ताल्लुकात कम कर रहे हैं। भारतीय हाई कमीशन में अमले की तादाद भी कम करने का फैसला। पाकिस्तानी फौजी अताशियों को एक हफ्ते में भारत छोड़ने का कह दिया। तमाम भारतीय दिफाई अताशियों को भी पाकिस्तान से फौरी वापस बुलाने का ऐलान। नरेंद्र मोदी ने आज ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस तलब कर ली। भारत ने गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाया, तुर्की ब तुर्की जवाब देंगे। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में अहम फैसले होंगे। भारत ने जो ऐलानात किए वो गैर मुनासिब थे। खुदा न खास्ता उन्होंने कोई एक्शन लिया तो हम भी तैयार हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म का दो टोक पैगाम। कहा, भारतीय हुकूमत के बयानात का भरपूर जवाब दिया जाएगा। भारत के पास अगर कोई शवाहिद हैं तो पेश कर दे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिम बोले, भारतीय इक़दामात पर फौरी रद्द-ए-अमल देना मुनासिब नहीं होगा। भारत बड़ी देर से सिंध तास मुआहदे से निकलना चाह रहा है। अगर कोई सूरत हाल बनी तो पाकिस्तान फिर भरपूर जवाब देने की पोजीशन में है। पाक फ़ज़ाए ने अभिनंदन की शक्ल में जो जवाब दिया था वो तारीख का हिस्सा है। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शेरी रहमान कहती हैं, भारतीय इक़दामात पर पाकिस्तान को आलमी फोरम पर रुजू करना चाहिए। मुत्तहिद होकर भारत को जवाब देना चाहिए। भारत सिंध तास मुआहदा एकतरफा मुअत्तल नहीं कर सकता। साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर बोले, भारत पाकिस्तान पर इल्ज़ामात के पहले बहाने तलाश कर रहा था। पाकिस्तान की जानिब से भारत को तगड़ा जवाब देना चाहिए। हुकूमत पाकिस्तान और अवाम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। भारतीय जंगी जुनून पर पीर पगाड़ का रद्द-ए-अमल। कहा, हर जमात पाकिस्तान के दिफा, सलामती और इस्तेहकाम के लिए अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना है। मादरे वतन का दिफा हमारे लिए हर चीज पर है। सिंध तास मुआहदा यकतरफा तौर पर खत्म नहीं हो सकता। दोनों ममालिक की रजामंदी के बगैर मुआहदे की कोई एक शिक भी मुअत्तल नहीं हो सकती। भारत की पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में पाकिस्तान के खिलाफ साजिश खुलकर सामने आ गई। दस्तावेज़ात के मुताबिक 1960 का सिंध तास मुआहदा वर्ल्ड बैंक की सालिसी में तय पाया था। भारत ने एकतरफा इक़दाम करके बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफवर्जी की। हिंदुस्तान ने अपना गैर जिम्मेदाराना और मज़मूम चेहरा दुनिया को दिखा दिया। इंटरनेशनल वाटर ट्रीटी बैनुल-अक़वामी सतह पर पॉलिसी और जमानत शुदा मुआहदा है। इंटरनेशनल मुआहदे को मुअत्तल करके भारत दीगर मुआहदों की जमानत को मशकूक कर रहा है। भारत पाकिस्तान दुश्मनी में तमाम हदें पार कर गया। अपनी नाकामी का मलबा दूसरों पर डालने लगा। पहलगाम वाक़े के बाद बदतरीन प्रोपेगेंडा बेनकाब। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक हमला 3 बजे हुआ। भारतीय एजेंसी रॉ से जुड़े अकाउंट्स ने 3:05 पर पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहरा दिया। हमले के 30 मिनट बाद ही पाकिस्तान के खिलाफ ट्रेंड चला दिया गया। 30 से 60 मिनट पे अमित शाह और बीजेपी रहनुमाओं ने एक्स पर पोस्ट की। 3 घंटे के अंदर जाली इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स लीक की गई। 500 भारतीय अकाउंट से एक जैसी पोस्ट हुई। जाली कश्मीरी नामों से ट्वीट्स और पुरानी वीडियोस को ताज़ा वाक़े से जोड़कर दिखाया गया। आरएसएस के ट्रोल अकाउंट मैस रीट्वीट करते रहे। भारतीय एंकर और तज्जियाकार पाकिस्तान के खिलाफ जज्बात भड़काते रहे। अल जज़ीरा टीवी ने भी भारतीय झूठ बेनकाब कर दिया। पहलगाम हमले में मकबूजा कश्मीर का शहरी आदिल हुसैन शराबी जाम बहाक नमाज जनाजा की तस्वीरें शाया। पहलगाम हमले के बाद
राहुल गांधी का वज़ीर दाखिला अमित शाह को फोन। मजलूमीन को इंसाफ दिलाने का मुतालबा। भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस के साबिक सरबराह सोनिया गांधी के दामाद ने मोदी सरकार को आईना दिखा दिया। रॉबर्ट वड्रा ने कहा, पहलगाम वाकया मोदी हुकूमत की हिंदुत्व पॉलिसी का नतीजा है। मुल्क में हिंदुत्व का प्रचार किया जा रहा है, अक़लियतों को डराया धमकाया जा रहा है। मुसलमान और मसीहों समेत अक़लियत की इबादत पर पाबंदियां लगाई जाती हैं। मसाजिद को मंदिरों में बदलने के लिए मुख्तलिफ हथकंडे अपनाए जाते हैं। गिरजाघरों को आग लगाई जाती है। मुसलमानों और दीगर अक़लियतें खुद को गैर महफूज समझती हैं। अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास बढ़ता है। पहलगाम वाकया हिंदुत्व सोच का रद्दअमल हो सकता है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में सऊदी वज़ीर ख़ाना से मुलाकात। पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारी का खैर मकदम। इक़्तिसादी तरक्की के सफ़र में हिमायत और IMF प्रोग्राम में मुआवनत पर सऊदी अरब का शुक्रिया अदा किया। सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी। मोहम्मद औरंगज़ेब मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर मुमलिकत बराए मालियाती अमूर से भी मिले। क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने में इमारात के तजुर्बे से फ़ायदा उठाने में दिलचस्पी का इजहार। मफाहमती याददाश्तों को मुआहदे में तब्दील करने की ज़रूरत पर जोर दिया। रवा माली साल पाकिस्तान की मौसमी तरक्की की रफ्तार 3% के बजाय 2.6% रहने का इम्कान। IMF ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। अगले माली साल में पाकिस्तान की मौसमी तरक्की की रफ्तार बढ़कर 3.6% होने की तवक्को। रवा माली साल करंट अकाउंट खसारा 1% के बजाय GDP का 1% रहने की पेशगोई। करंट अकाउंट खसारा 3.7 अरब डॉलर के बजाय महज 40 करोड़ डॉलर रहने की तवक्को। रवा माली साल पाकिस्तान में महंगाई बढ़ने की शरह 5.1%, अगले माली साल 7.7% रहने की तवक्को। केनाल तनाज़े पर वफाक और सिंध में मसालियत की कोशिशें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के दरमियान अहम मुलाकात। फरीकैन ने नहरों के मामले पर एक दूसरे को अपने मौक़िफ़ से आगाह किया। वज़ीर आला सिंध ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सामने अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखे। मुलाकात में सूबाई वज़ीर जाम खान शुरू, माहिरीन आबपाशी और दीगर स्टेक होल्डर्स भी मौजूद थे। नई नहरों के तनाज़े पर एहतजाज जारी। कराची और सिंध में छठे रोज़ भी मुजाहरे हुए। हाईवेज और दाखिली रास्तों पर धरने, ट्रैफिक की आमदोरफ्त मअतल। मुसाफिरों को शदीद परेशानी। कारोबारी सरगर्मियाँ भी मफलूज। कराची से ठट्टा जाने वाली शाहराह बंद। घोटकी में कौमी शाहराह पर एहतजाजी धरना जारी। सिंध और पंजाब की ट्रैफिक मअतल। अशाया खुरोनोश, गैस पेट्रोलियम मसनूआत से लदी गाड़ियाँ भी फंस गईं। मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमती कारकर्दगी को सिफर करार दिया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, अपोजिशन का बड़ा इत्तेहाद बनाने के लिए पार्टी अभी राजी नहीं। GOI के प्लेटफॉर्म से सियासी जद्दोजहद जारी रखेंगे। मुस्तकबिल में ज़रूरत हुई तो अपोजिशन के साथ शराकतदारी पर पार्टी फैसला करेगी। मौलाना ने माइंस एंड मिनरल्स बिल को मुस्तरद कर दिया। कहा, बलूचिस्तान में माइंस एंड मिनरल्स पर वोट देने पर पार्टी अरकान को नोटिस जारी कर दिया। जवाब से पार्टी मुतमईन न हुई तो रुकनियत खत्म कर दी जाएगी। बानी अपनी ज़ात नहीं, पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात पर तैयार है। CM KP अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू बोले, माइंस एंड मिनरल्स बिल में विफाक को कोई इख्तियार दिया ना ही देंगे। बलूचिस्तान और पंजाब ने क्या किया, मैं उसका जिम्मेदार नहीं। हुकूमत ने दौरा अफगानिस्तान मेरे प्लान के मुताबिक नहीं किया। कौम को बताया जाए अफगान हुकाम से क्या बात हुई। उधर KP असम्बली में विफाकी हुकूमत से अफगान पॉलिसी में तब्दीली लाने की करारदाद मुतफिका तौर पर मंजूर।